तदर्पणमार्जनम् भवमहादावाग्निर्वापनम् श्रेयकैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधूजीवनम्। सर्वात्मस्नपनम। यहाँ यह आशंका हो सकती है कि स्वसुख भोग की चेष्टा या लालसा तो विशुद्ध प्रेम की विरोधी है। आप कह रहे हो आनंदम बुद्धिवर्धनम, आपको आनंद चाहिए, आइए हरि नाम कीर्तन में मिलेगा। तो अपने सुख की लालसा करना तो शुद्ध प्रेम नहीं है, और आप तो उसी की तरफ ले जा रहे हो। तो ये कौन सा भक्ति का प्रचार हो रहा है? उतरो व्यासासन से, है ना। ये शुद्ध भक्ति तो नहीं है, अपने आनंद को इतना हाईलाइट कर रहे हो। तो ये आशंका हो सकती है कि स्वसुख भोग की चेष्टा या लालसा तो विशुद्ध प्रेम की विरोधी है। तो फिर उस आनंद को निर्मल प्रेमानंद कैसे कहा जाए? ये निर्मल तो नहीं हुआ, आनंद प्राप्ति तो आप भी कर रहे हो। तो इस आशंका को दूर करने के लिए सन्यासी चूड़ामणि चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण संकीर्तन को सर्व आत्म स्नपनमकारी कह रहे हैं। तो इस अवस्था में जीव किस चीज़ का आस्वादन करता है ये समझ लेंगे तो फिर ये आरोप नहीं लगाएंगे। क्या है? हिलादनी शक्ति सार महाभावमयी श्रीमती राधिका की परिचारिका के रूप में, उनकी दासी के रूप में, उनकी मंजरी के रूप में युगल विलास संबंधी युगल विलास कर रहे हैं। उनको विलास के लिए जो जो चीज़ चाहिए या भी युक्ति अपेक्षणीय तत्राति दक्ष्या वो ला करके प्रोवाइड कर रहे हैं। लीजिए, गोपियां मन में बस इच्छा करें तो मंजरियां तैयार सामान लेकर के, और राधा कृष्ण एंजॉय कर रहे हैं। तो वो आनंद है, आनंदम बुद्धि वर्धनम वो है। ठीक है, यहाँ हम लोग यहाँ के हिसाब से सोचने लग जाते हैं ना, आनंदम बुद्धि वर्धनम। नहीं, वो नहीं है। ये तो जीव जो स्वरूप को प्राप्त हो चुका, जो अपने रस में स्थित हो चुका, उन जीवों की बात चल रही है। ये बढ़ते बढ़ते चेतोदर्पण मार्जन से कहाँ तक पहुंच गए? स्वरूप प्राप्त जीव की बात चल रही है अब तो कहाँ तक ये हरिनाम विजय कराएगा। इसलिए हरिनाम को कितना सीरियसली हमको लेना चाहिए, इस पहले श्लोक से ही बात समझ में आ जानी चाहिए। बहुत सीरियस होना चाहिए इसमें, क्योंकि ये तो ग्रेजुअल हमारी इतनी प्रोग्रेस करा रहा है कि हमको मंजरी देह तक की प्राप्ति करा सकता है। तो निर्मल प्रेमानंद है कि नहीं, हम अपने आनंद की बात करने लग गए हैं। तो इसी आशंका को दूर करने के लिए अब सन्यासी चूड़ामणि, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि वो अपने आनंद की सोचेंगे। सन्यासी चूड़ामणि फिर क्यों कह रहे हैं? सन्यासियों में टॉप मोस्ट, वो अपने आनंद की कभी सोचते ही नहीं है, वो तो हमेशा कृष्ण के आनंद की सोचते हैं। वो कह रहे हैं कि तुमको आनंदम बुद्धिवर्धनम होगा। इसका मतलब कौन से आनंद की बात कर रहे होंगे? इसका मतलब सेवानंद की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी सेवा करने में भी आनंद नहीं है, क्योंकि स्वरूप नहीं है, मन मलिन है। तो महाप्रभु ने कह दिया कि ये तो युगल विलास संबंधी संपूर्ण आनंद का भोग रसास्वादन कराता है। विलास तो वो कर रहे हैं, आनंद आपको मिल रहा है, तो वो तो नित्य विलास करते हैं, तो आपको नित्य आनंद मिलेगा। उनका आनंद नित्य बड़ा दुहे लागे हुरा हुरी, दोनों में कंपटीशन चलता रहता है। भगवान राधा रानी को देख करके खुश होते हैं तो उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। उनकी बढ़ी हुई सुंदरता जब राधा रानी देखती हैं तो वो और खुश होती हैं, और खुश होती है तो उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। फिर राधा रानी को और खुश देख करके भगवान आनंदित होते हैं, फिर भगवान की सुंदरता और बढ़ती है। ये तो चल रहा है अनादिकाल से। तो हमारा भी तो आनंद वर्धन उसी उन्हीं को देख करके होना था, तो हो रहा है।
ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद आज्ञा करीबो सेवा चरणारविंद। ये है आनंद मुदिवर्धन। इसमें कहाँ निज सुख की लालसा है? ये है सर्व आत्म स्नपनम, पूर्ण शुद्ध है ये आत्मा, ये अपना आनंद नहीं है। ये तो ललिता विशाखा के ऑर्डर पर कृष्ण की सेवा के लिए सामान प्रोवाइड करना है। और ये प्रार्थना तो हम लोग रोज ही करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं कि राधा कृष्ण विलास करें और हम उनको देखें। कौन सी प्रार्थना है? मोर एई अभिलाष विलास कुंज दियो वास। तो क्या करोगे वहां बैठ के? नए नए हेरी वो सदा युगल रूपर आज, आप आनंद लेते रहोगे, हम आपको देखते रहेंगे, मेरा आनंद मुदिवर्धनम होता रहेगा। यही तो है, ठीक है। तो ये है पूर्ण अमृत आस्वादनम, आनंद मुदिवर्धनम, सर्व आत्म स्नपनम। आत्मा पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है, अब इसमें कोई भी स्वसुख वासना नहीं है, लेश मात्र भी नहीं है, उनके सुख से सुखी हो रहा है। ये है निर्मल प्रेमानंद। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। निताय गौरंग जय निताय गौरांग, निताय गौरंग जय निताय गौरांग, निताय गौरंग जय निताय गौरांग, निताय गौरंग जय निताय गौरांग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम